हेलो हेलो जी, अदाकार जॉन रैम्बो साहब हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे रैम्बो हैं? साहब, अफजल खान साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और मुझे पता चला है कि आप कराची में हैं, आप उमर भाई की तदफीन के लिए स्पेशली तशरीफ़ लाए हैं। जी जी जी, मैं आया हुआ हूँ इधर और पता चला है कि परसों इंशाल्लाह जनाजा होगा 3 बजे। अच्छा, परसों है? परसों जनाजा है, कल डेड बॉडी आएगी रात में, परसों जनाजा है। और अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार के जो अहाता में उनको ना तदफीन उनकी होगी। जी जी। अच्छा अफजल खान साहब, आपने उनके साथ बहुत काम किया, बेतहाशा काम किया थिएटर पर, फिल्म्स में, और उसके बाद अगर आपको याद हो कि आप ही के घर पर हमारी उनके साथ मुलाकात हुआ करती थी। जी जी। जरा अपने ख्यालात का इजहार कीजिए ना जरा। उमर भाई के लिए तो मतलब आपका, आप अगर रोज शो करें, एक महीना भी तो कम है, और 24 घंटे के लिए, तो उनकी शख्सियत को इतनी जल्दी कुछ लफ्ज़ों में कैसे हम डालें। और ऐसी शख्सियत के एक जुमला उनके सामने, एक लफ्ज़ बोलो, उस पे वो 2-2 घंटे बोलना शुरू कर देते थे। वाह। वो आप भी महफिलों में बैठे हुए थे, और मैं कल से उनकी शोबिज़ के बारे में, उनकी फनी ज़िंदगी के बारे में तो सब जानते हैं, और आप भी जानते हैं। मैं जो अब बात करने लगा हूँ, मैं एक ऐसी उनकी एक पहलू डिस्कस करूँगा आपके शो में, नाजरीन के साथ शेयर करूँगा। आपको याद होगा कि हर निजी महफिल में जब भी हम घर में बैठे हैं, या मेरे घर में या उनके घर में, चाहे वो 4 घंटे 5 घंटे उन्होंने हंसाया है, बातें की हैं, लोगों के चेहरों पे हंसी बिखेरी है, और जैसे ही वो अपना ख़त्म करने लगते थे, तो आखिरी 1 घंटा वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल। बिल्कुल याद होगा, तो वो उस वक्त ये नहीं लगता था कि यार ये उमर शरीफ भाई वही वाले हैं जो अभी 2 घंटे पहले हंसा रहे थे। वाह वाह तो वाह। एक अजीब उनका, उनके अंदर एक और ही कोई रूह लगता था आ गई है। और कितनी अच्छी, आप बड़ी अच्छी तरह खान साहब जानते हैं, कोई इस्लाम के बारे में कितनी अच्छी गुफ्तगू करते थे। बल्कि और मैं यहाँ पर कितने। थोड़ी सी कथा जी कलामी के लिए माजरत चाहूंगा। मैंने तो जी ये भी कहा है कि अगर आप भी थे जब सलातुल तस्बीह उन्होंने पढ़ाई थी, और जी, उसकी उनकी बिल्कुल इमामत में बिल्कुल। हमने वो नमाज अदा की थी। नमाज भी पढ़ी कि मतलब लोगों को ये भी पता चलना चाहिए, ये पोशीदा राज उनके, ये अल्लाह और उसके बंदे के बीच में होते हैं, और हर बंदा अपने हिसाब से अल्लाह के कितने नजदीक है, ये अल्लाह और उसका बंदा ही जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। जी हाँ तो बिल्कुल। सलात व तस्बीह भी हमने उनके पीछे पढ़ी, अब उन्होंने महफिल रख लेनी, आइए जी ये सलात व तस्बीह होगी, खाना भी खिलाना, सलात व तस्बीह भी करनी। और फिर उनकी एक और बड़ी खूबी कि अपने छोटे जो एक्टर थे जो स्ट्रगल करते थे थिएटर पे, अगर एक लड़के की 2 लड़कों की एंट्री की जरूरत है, तो वो 4-5 की एंट्रीज डालते थे कि चलो इनके घर का खर्चा चले। वाह फिर सुभान उनको अल्लाह। रात को अपने घर ले जाना, सारी रात कहते अच्छा भाई चलो, जो मुझे हंसाएगा उसको 1000 रुपया दूंगा। और इस बहाने वो सबको 2 4 5 10 हज़ार बांट के फिर सोते थे, और फिर उन्हें कहते थे अब जाओ। क्या बात है जी, क्या बात है, बिल्कुल ज़बरदस्त। वाकई ये उनकी कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हमेशा जो है ना जी हम रखेंगे, उनको याद रखेंगे। ये बिल्कुल नाकाबिले फरामोश हैं ये बातें। और बिल्कुल बिल्कुल। तो यकीन नहीं आता, यकीन नहीं आता जी जी कि वो बिल्कुल चले गए। बिल्कुल। बल्कि बिल्कुल। अक्सर अगर आपको याद हो, हमारा तो वो मजाक उड़ाते थे कि ये जो 3 कपल है ना, ये पैकेज है, ये ये कहीं भी पैकेज है। जाए तो अकेले नहीं जाते, ये पैकेज की सूरत में आते हैं। नहीं, वो ऐसे हॉल में नजर नजर मारते ही ना, उनको अरबाज की शक्ल नजर आ गई, सऊद की या मेरी, तो फौरन कह देते थे अरबाज नजर आ रहा है तो यहाँ सऊद और रैम्बो भी होंगे। अगर सऊद नजर आ गया तो यार अरबाज और रैम्बो किधर हैं, हाथ खड़ा करें। तो बिल्कुल। वो उन्होंने हमारा ट्रायंगल बनाया हुआ था, और आज एक दफा फिर ये ट्रायंगल मौजूद है। आप फोन पे हैं और सऊद साहब मेरे साथ हैं। जी सऊद और साहब से बात कराइए जरा। जी जी, ये बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सऊद कासमी साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कैसे हैं, खैरियत इस से? वक्त आप कराची में हैं, अफजल साहब आपके साथ हैं, और मैं आपके साथ जी, ऑन एयर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये पैकेज फिर पूरा हो गया। इंशाल्लाह ये रहेगा सारी जिंदगी। जी सऊद साहब, आपने भी काफ़ी काम किया उमर शरीफ साहब के साथ, और ट्रैवल भी किया, वो जो हमने पहला एक शो उनके साथ किया था, तो आपके भी बड़े उनके साथ एक यादगार लम्हात गुजरे हैं।
बिल्कुल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस, इतना बड़ा लेजेंड, कदर इंसान की जाने के बाद होती है और ज़्यादा उसकी बातें याद आती हैं। और इत्तेफाक की बात है क्योंकि रैम्बो मेरे साथ बैठा है, हम अभी इत्तेफाक से आपके फ़ोन से पहले एक मैं यूट्यूब पे रैम्बो को दिखा रहा था अपना ही कि लास्ट अभी मेरी जो मुलाकात हुई उमर भाई से, तो इत्तेफाक इतना बड़ा था कि मैंने एक जगह ज़ियारत पे गया तो वहाँ पे मैं मौजूद था, तो वहाँ पे गौसे पाक की कुछ ज़ियारत नवादरात थी। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार उमर भाई बहुत बड़े मानने वाले हैं उनके, तो क्यों ना मैं उनको बुलाऊं, आज लेकर आऊं उन्हें और उनको ये ज़ियारतें कराऊं सारी। तो मैंने फ़ोन किया एक दो लोगों को, किसी ने कोई सही रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने एक उनकी बेगम है उनको फ़ोन किया और उनसे पूछा कि आप किधर हैं, मैं अभी लेने आ रहा हूँ उमर भाई को। तो वो कहने लगी कि अब भाई हम तो इधर रहते हैं। तो मैंने जहाँ पे मैं मौजूद था मैंने पूछा तो मैं तो इधर हूँ, कहने लगी बस ये बराबर वाली दीवार पे तो हैं हम लोग। पता चला उस दीवार के जो दूसरा घर था उनका था। और वो फिर मैं जल्दी से गया, उनको गाड़ी में बिठाया और लेकर आया और हमारा तकरीबन 2-3 घंटे साथ गुजरे और वो सारी ज़ियारतें और फिर उमर भाई की गुफ्तगू आपको पता है, और फिर खाना भी साथ खाया और दुआ की उन्होंने आखिर में सबके साथ मिल के। और दुआ करके फिर उनको मैंने अपनी मतलब उनको गाड़ी में बिठाया, अपने हाथों से बिठा के रुखसत किया, हाथ हिलाया और मैं आ गया। अब जिंदगी का पता नहीं होता लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों की बातें याद आती हैं। और उमर भाई ने पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के नाम को बुलंद करने के लिए बहुत काम किया है। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ बड़ी अच्छी थी ये उमर भाई में भी और अल्लाह बख्शे मोइन अख्तर साहब ने भी, कि उन्होंने डोनेशन लोगों के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे जलजला हो चाहे किसी हॉस्पिटल के लिए हो, लेकिन वो हर जगह खड़े रहे और आए और बगैर किसी लालच के उन जगहों पे खड़े रहे। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है अपने आवाम से कि उनके लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। ये बहुत बड़े लेजेंड्स है और ये लेजेंड्स मैं बताऊँ पाकिस्तान का नहीं पूरी एशिया का नुकसान हुआ है और बहुत बड़ा लेजेंड्स। और कहते हैं हर बात आप तो समझते हैं, लेजेंड्स नेवर डाई, लेजेंड कभी मरता नहीं है, दिलों में रहता है। तो इंशाल्लाह हमारे दिलों में रहेंगे और बस उनके लिए अब दुआ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हमेशा के लिए वो हमारे दिलों में रहेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया सऊद काज़मी साहब और जॉन रैम्बो साहब कि आप लोग आए और मैं प्रोग्राम में। सॉरी आपकी बात को ज़रा से कट करूंगा, मुझे आज बड़ा बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि रैम्बो जो है वो कराची आया है, मोहम्मद राना कराची में है, वाह, मीरा कराची में है, अच्छा, शान कराची आ रहा है। यानी कि आप ये देखें कि कितने लोग आ रहे हैं उनसे माशाल्लाह। प्यार करने वाले। वो अलग बात है कि किसका क्या रिश्ता क्या ताल्लुक है, लेकिन आज सारी इंडस्ट्री नहीं, यहाँ वो पर डिज़र्व मौजूद करते है। हैं जी, बिल्कुल वो डिज़र्व करते हैं, इतना प्रोटोकॉल बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। जी, तो बस तो थैंक यू और बस बहुत शुक्रिया सर आपका और आप रैम्बो साहब का, आप लोग आए और रैम्बो अपने से कीमती वक्त से वक्त निकाला और अपने ख्यालात का इजहार किया। सर है हमारे साथ और ये भी एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान थिएटर के हवाले से, ज़राफ़त के हवाले से, और इन्होंने भी उमर भाई के साथ बहुत सारा काम किया। जनाब शकील सिद्दीकी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम, सबको अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक हूँ अरबाज, बिल्कुल ठीक हूँ। शकील भाई आज हर आंख अश्कबार है, गमज़दा है उमर भाई के लिए, और आपका तो मेरा ख्याल स्टार्ट भी उनके साथ हुआ। ज़रा अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं क्या शेयर करूँ, बस ये कहूँगा कि यार एक कॉमेडी का बाप था, बल्कि कॉमेडी का बाप था जो आज हमसे जुदा हो गया। और उमर भाई वो आर्टिस्ट थे, उनका किसी से मुकाबला नहीं था, उनका मुकाबला अपने आप से था। वो जो काम करते थे उससे फिर बेहतर करने की कोशिश करते थे, तो वो अपना मुकाबला खुद से करते थे। वो एक ऐसे आर्टिस्ट थे जो अल्लाह ताला ने कई लोग एक ही पैदा किए, उनमें से एक उमर शरीफ भी है। वाह, उनके साथ काम आपने भी किया, मैंने भी किया, हम सब ने किया। आपको पता है किस तरह से काम करते थे, कितनी जाफिशानी जान लगा के काम करते थे और वो माशाअल्लाह से कभी थकते नहीं थे। बिल्कुल सही बात है। हालांकि उनकी तबीयत काफ़ी नासाज रहती थी लेकिन उसके बावजूद लेकिन अभी भी वो करना चाहते थे काम। आप यकीन करोगे, अभी भी वो करना चाहते थे कि यार किसी तरह से काम हो। बल्कि अगर आपको याद हो कि उन्होंने एक ड्रामा काजी साहब ईद पे उन्होंने एक कमिट कर लिया और ईद के ऐन मौका पर उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो आप यकीन कर सकते हैं कि उन्होंने
वहाँ पर बकायदा बेड लगवाया सेट के ऊपर और एक हॉस्पिटल का एक रूम उन्होंने क्रिएट किया और वहाँ पर लेटे लेटे उन्होंने माइक लगवाया और वहाँ परफॉर्म किया उन्होंने, क्योंकि उनकी कमिटमेंट थी। वो भी हमारा आखिरी ड्रामा के साथ उमर शरीफ साहब भाई के नाम पे ही था, तो वावा उमर शरीफ, तो वो आखिरी ड्रामा था हमारी लाइफ का उनके साथ। उसके बाद वो फिर बीमार पड़े थोड़ा सा, फिर कोरोना आ गया, फिर उसके बाद काम ही नहीं हो रहा था। बस यार ये अल्लाह की मर्जी है, देखो ना आप, कहते हैं मौत खींच के ले जाती है अपनी जगह पे। किसी ने सोचा था कि जर्मनी जाएंगे और ये होगा, जहाँ का वीजा था वहाँ नहीं जा पाए। बिल्कुल जी शकील भाई, आपने बजा फरमाया और बस हम अब उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और वो बेशक एक जन्नती इंसान है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की मखलूक को खुश किया, उनके चेहरों पर खुशियाँ अगर बिखेरी। मैं जो बताऊँ अपने अरबाज के, अल्लाह का शुक्र है कि हमें वो सिखा के गए। इंशाअल्लाह हम उनके काम को आगे बढ़ाते रहेंगे, और इसमें जो हमें आता है हमें सिखाया उन्होंने। इंशाअल्लाह पाएंगे हम उनका 10% भी डालना बहुत है। इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी इतना हौसला दे, इतनी सेहत दे कि आप उनके जो अधूरे काम हैं उनको आगे मज़ीद लेकर जा सकें। बहुत शुक्रिया शकील भाई आपके वक्त निकालने का। और